जिलों को 13 जिलों को पानी मिलने का मतलब समझिए कि कितने लोग जो अपने बेरोजगार साथी घूम रहे हैं उनको रोजगार मिलेगा, छोटे मोटे काम धंधे खुलेंगे। आज हरियाणा और पंजाब को आप देख सकते हैं हमसे कितने आगे हैं, क्योंकि वहां पर 5 नदियों का पानी आता है और उन 5 नदियों के पानी की वजह से वहां के खुशहाली, आपको पता है उन्होंने कितने साल तक किसान आंदोलन को बिना सरकारों के सहयोग के चला दिया, क्योंकि उनके बच्चे कोई स्विट्जरलैंड में होटल खोल के बैठा है। एक किसान का बेटा, पंजाब के अधिकतर किसानों के बेटे जो विदेशों में उद्योग धंधे खोल के बैठे हैं, उनका सारा माल, यथा मूंगफली ले लो, गेहूं ले लो, उनका जो मैन्युफैक्चर है, जो भी पैदा करते हैं खेत में, सीधा विदेशों में जाता है उनके होटलों ढाबों में। और आप देखिए वो संपन्न किसान है। आपकी जो सरसों है, मैं केरल भ्रमण पे गया हूँ, 3 बार जाके आया हूँ, वहां पर मैंने देखा है आपकी जो सरसों है यहाँ पर 5,000 रुपए 4,000 रुपए बिकती है ना, वहां पर 100 रुपए किलो की एक थैली बिकती है। और वो भी बड़ी शान से बेचते हैं, आपके यहाँ से 50 रुपए 40 रुपए के करीब किलो में खरीद लेते होंगे, और वो उसी दुकान पर वो थैली 100 रुपए की। तो ये कई उद्योग धंधे हैं जो अपन इस परियोजना से संबंधित है। अब मैं आपको बताऊं, आपकी ईआरसीपी टीम ने 2 पैदल मार्च किए हैं। पहले तो खुर्रा से और जयपुर सीएम हाउस तक सीएम को ज्ञापन देने के लिए राजेश्वरी जी ने किया, और मैं तो बाहर था, इन्होंने निर्णय लिया और पैदल कूच किया। अभी पवन बजाक जी ने बांदीकुई से पैदल मार्च किया और सीएम साहब को ज्ञापन दिया। सीएम साहब ने संज्ञान लिया। आप लोग शायद बार बार अपन यही कहते थे, साहब ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करो, हमारे छूटे हुए बांधों को जोड़ो। पहली बार इन 2 पैदल कूचों के बाद सीएम साहब ने, शायद मेरे को नहीं लगता होगा कि किसी डेलीगेट को इतना टाइम दिया होगा जितना आप लोगों को दिया। 3 घंटे इनको सुना, मैं भी उसमें था, और बहुत ही आत्मीय तरीके से एक एक आदमी की बात उन्होंने सुनी। उन्होंने बताया भाई मैं क्या कर सकता हूं इसमें। उन्होंने फिर उनको बताया गया साहब इसमें 62 जिले के अधिकतर बांध छूट गए हैं और एक मोरल डैम जोड़ा गया है जिसका पूरा पानी भी सवाई माधोपुर को चला जाता है। ऐसे ही अलवर के साथ हुआ है, ऐसे ही धौलपुर के साथ हुआ है, कई जिलों के साथ ऐसी घटना हुई है। तो उसने कहा क्या कर सकते हैं कि साहब सप्लीमेंट्री डीपीआर बनाइए, आप इसमें एडिशनल डीपीआर बना करके जोड़िए और इन बांधों पर वापस जुड़वाइए। उन्होंने बिल्कुल कि कौन करेगा ये, मैं 2 बार कह चुका हूं, इसको करेगा कौन। अधिकारी क्या करते हैं, कारस्तानी करते हैं। उन्होंने तुरंत अधिकारियों को वहीं मौके पे बुलवाया और कि भैया ये होना है इसमें। और 15 अगस्त को, मैं तो ये समझता हूँ 15 अगस्त एक पावन पर्व होता है, इस पर अगर कोई गलत घोषणा करे तो मैं तो नहीं समझता कि कोई गलत घोषणा करेगा, विशेष तौर से गांधीवादी नेता तो नहीं करेगा। हम अब भैया देख रहे हैं कि यार मेरा नेता बुरा मान जाएगा, मैं अगर इनके साथ आ जाऊंगा, इनके साथ मेरी फोटोज आ जाएगी तो मेरा कार्यकर्ता बुरा मान जाएगा, मेरा लीडर बुरा मान जाएगा। तो ये चीज, ये भावनाएं हमको निकालनी होगी। अगर आपको लड़ना है, ईमानदारी से लड़ना है, तो नेता तो बुरा मानेगा ही भाई। आप जब किसी आवाज को उठाओगे तो अपने नेता तो रुष्ट होगा ही। जब उसके सामने आप जाओगे, उसकी आंखों में आंखें डालकर आप मांग करोगे, तो वो तो कहीं ना कहीं आपसे रुष्ट होगा। लेकिन रुष्ट होने के बाद अगर आप अड़े रहे, डटे रहे, तो आपको वो सफलता जरूर मिलेगी। जय हिंद। चुकी है कि ईआरसीपी से बड़ा कोई मुद्दा नहीं है, और आने वाले समय में जो निजीकरण बढ़ रहा है उसमें नौकरियां नहीं है। आने वाले टाइम पे इसी खेती में खेती मजदूरी करनी पड़ेगी जीवन यापन करने के लिए सकते हैं, क्योंकि बढ़ते निजीकरण में किसी को नौकरी नहीं मिल सकती। इसलिए जल के महत्व को समझे। आज तक जो मजाक बना रहे थे, हमने सहा खुद ने, व्यक्तिगत हम इतने टॉर्चर हुए हैं। अरे क्या होगा इन लोगों से, क्या करेंगे? ईमानदार से कह रहे हैं, इतने टॉर्चर हुए सीआरसीपी के। मैं सबसे पहले तहे दिल से श्री सतगुरु भंडारा सेवा समिति लाडपुरा का तहे दिल से स्वागत करता हूं, जिन्होंने आज हमें यहाँ बुलाकर हमारा मान रखा।
और इसी के साथ मोरपाल जी और इनके बेटे अभिषेक चराउंडिया जी, इनका भंडारा में बहुत पहल रही, अच्छा इंसानियत इन्होंने दिखाई, सभी की सेवा के लिए ये तत्पर रहते हैं। हमारे गुरु महाराज जी भी कहते हैं कि कर कर कर्म भरम सब भाग्या, संस पढ़िया संसारी जी, काई काई महिमा गाँव मरदाता अवगत मर्जी न्यारी जी। तो इसी पहल के लिए इनमें जो इंसानियत है उसके लिए मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ इनका भी। और रही बात आगे की ERCP को लेके, सभी ने बता भी दिया मेरे से पहले भी। आज मैं ERCP के लिए क्यों लड़ रहा हूँ, क्योंकि मैं मेरे खुद के लिए लड़ रहा हूँ। इसी तौर तरीके से बात को समझते हुए ग्रामवासी से मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि सभी उठे, साथ लगे, लड़ाई को हमारे साथ लड़े, सभी क्रांतिकारी भाइयों का साथ दे, लड़ाई लड़ेंगे तो हम जीतेंगे। जय हिंद, जय भारत। और बांदी कुई के हम हमारे स्तर पर हम हमारे हिस्से की लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन हमें जनता की जरूरत है। अगर जनता वास्तव में इस प्रोजेक्ट को समझ जाती है और इसके लिए खड़ी हो जाती है, तो जो सरकारों ने इसे राजनीतिक मुद्दा बना रखा है, जो इसे फुटबॉल बना रखा है, वो कहीं ना कहीं भोगलाहट। आप भी जानते हो कि हर युद्ध जब लड़ा जाता है और अगर वो मजबूती होती है तो बड़े बड़े सिंहासन पर बैठे राजा भी भोगलाहट उनको हो जाती है। तो मैं तो आपसे यही कहती हूँ, हम ये लड़ाई पिछले 2 साल से लड़ रहे हैं और मैं आपको एक विशेष बात बताना चाहती हूँ कि राज्य सरकार ने जिनसे हमारी मांग थी कि हमारे बांधों को DPR में जोड़ा जाए, क्योंकि अगर ये बांध नहीं जुड़ते हैं तो ये प्रोजेक्ट हमारे किसी भी काम का नहीं है। आपको खुद अच्छे से पता, लालसोट भी उससे वंचित था। तो आप सोचिए, जब लालसोट ही वंचित है तो पूरे दौसा जिले को कैसे पानी मिल सकता था। तो हमारी राज्य सरकार से यही मांग थी कि इन बांधों को जोड़ा जाए। अगर ये बांध नहीं जुड़ते हैं तो ये प्रोजेक्ट हमारे किसी भी काम का नहीं है। तो कल आदरणीय अशोक गहलोत जी ने स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में घोषणा की है, अलवर, भरतपुर, करौली, सवाई माधोपुर, दौसा के 53 बांधों को जोड़ने की। ये हमारी लड़ाई है, हम जीत की ओर, अभी हमारी आधी लड़ाई है। अगर हम लड़ते रहे, अगर हम इसे राष्ट्रीय परियोजना की मांग करते रहे, तो मैं वादे के साथ कह सकती हूँ, अगर आपका साथ हुआ तो हम ये लड़ाई भी जीतेंगे और केंद्र सरकार इसको राष्ट्रीय परियोजना घोषित करेगी। अब मैं लास्ट में आपसे निवेदन करती हूँ कि हम तो हमारी लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन हमें आपकी जरूरत है। आप समझिए, आप इन पार्टियों के नेता लेकर जागरूकता आई, चाहे से वो किसी भी व्यक्ति विशेष के द्वारा हो, किसी भी संगठन के द्वारा हो, हर स्तर पर अब हम 2 साल में इतने जागरूक हो चुके हैं ERCP को लेकर कि हमें ये पता चल चुका है कि ये किसान हित, जनहित और पूर्वी राजस्थान का इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, जीवनदायिनी प्रोजेक्ट है। अगर ये आता है तो वास्तव में पूर्वी राजस्थान के लिए मील का पत्थर साबित हो सकता है। तो साथियों, मैं तो आपसे यही कहना चाहती हूँ, हमारी ये लड़ाई किसी नेता के खिलाफ नहीं है, किसी पार्टी के खिलाफ नहीं है, किसी MLA MP के खिलाफ नहीं है। ये लड़ाई है उस इंसान की, उस आम जनता की जिसे वास्तव में पानी की जरूरत है। तो मैं तो आपसे यही कहना चाहती हूँ कि वास्तव में आपके क्षेत्र में पानी की समस्या है तो आओ इस लड़ाई को मजबूती प्रदान करो, क्योंकि आप जुड़ते हो, आप भी जानते हो कि लड़ाई को मजबूती किससे मिलती है, या तो संगठन से मिलती है या भीड़ से मिलती है। कड़ी से कड़ी जुड़ती है तो कोई भी आंदोलन हो, कोई भी युद्ध हो, उसको मजबूती मिलती भी है और हम युद्ध जीत भी सकते हैं। तो मैं तो आपसे यही कहती हूँ कि को धन्यवाद देती हूँ जिनके द्वारा प्रतिवर्ष इस तरह की मानव सेवा की जाती है। अब साथियों, मैं सीधे यहाँ मुद्दे की बात पे आना चाहूंगी। हम पिछले 2 साल से ERCP संयुक्त मोर्चा के बैनर तले एक लड़ाई लड़ रहे हैं पानी की। पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना, चंबल नहर, इसके बारे में आपको डिटेल में नहीं बताना चाहूंगी, आप भली भांति से परिचित हो चुके हो। देखिए,
जो ये मुद्दा है जिसे राजनीतिक बना दिया गया है, जबकि ये राजनीतिक मुद्दा था ही नहीं, ये एक जनहित का और किसान हित का मुद्दा था। लेकिन पार्टियों के बीच में कैसे ये जनहित और किसान हित का मुद्दा राजनीतिक मुद्दा बन गया और मतलब कि राजनीति का भेद चढ़ गया। लेकिन